सभी को नमस्कार और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक नया वीडियो साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। इस वीडियो में मैं सक्शन कप सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगा। आशा है कि आपको मेरा नया वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे सभी भविष्य के कंटेंट पर अपडेट रहने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाना, लाइक और शेयर करना या एक टिप्पणी छोड़ना सुनिश्चित करें। एक तंग स्टेनोटिक महाधमनी वाल्व के संकुचन या कसाव को संदर्भित करता है। वह वाल्व जो हृदय के बाएं वेंट्रिकल से महाधमनी तक रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह संकुचन रक्त के प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे सीने में दर्द, थकान, सांस की तकलीफ और चक्कर आना जैसे लक्षण हो सकते हैं। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो यह हृदय की विफलता जैसी गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकता है। उपचार में दवा, न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रियाएं या वाल्व की मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए सर्जरी शामिल हो सकती है। एक तंग महाधमनी वाल्व के लिए उपचार विकल्प, जिसे महाधमनी स्टेनोसिस के रूप में भी जाना जाता है, स्थिति की गंभीरता और व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य उपचार विकल्पों में शामिल हैं। एक दवाएं सीने में दर्द और उच्च रक्तचाप जैसे लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। वे महाधमनी स्टेनोसिस को ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन लक्षणों को कम करने और बीमारी की प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। 2. सतर्क प्रतीक्षा। यदि महाधमनी स्टेनोसिस हल्का है और लक्षण पैदा नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर स्थिति की प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित निगरानी की सलाह दे सकते हैं। 3. बैलून वाल्वुलोप्लास्टी। यह एक न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया है, जिसमें टिप पर बैलून के साथ एक कैथेटर को रक्त वाहिका के माध्यम से महाधमनी वाल्व तक पहुंचाया जाता है। फिर गुब्बारे को फुलाया जाता है ताकि संकुचित वाल्व को चौड़ा किया जा सके, जिससे रक्त प्रवाह में सुधार हो। यह प्रक्रिया सर्जरी की तुलना में कम इन्वेसिव है, लेकिन सभी रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। 4. वाल्व प्रतिस्थापन। महाधमनी स्टेनोसिस के गंभीर मामलों में सर्जिकल वाल्व प्रतिस्थापन आवश्यक हो सकता है। वाल्व प्रतिस्थापन प्रक्रियाओं के 2 मुख्य प्रकार हैं: सर्जिकल महाधमनी वाल्व प्रतिस्थापन सावर और ट्रांसकैथेटर महाधमनी वाल्व प्रतिस्थापन टवर। सावा में पुराने वाल्व को हटाने और इसे एक यांत्रिक या बायोप्रोस्थेटिक वाल्व से बदलने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी शामिल है। टवर एक कम इन्वेसिव प्रक्रिया है, जिसमें एक नया वाल्व कैथेटर के माध्यम से दिया जाता है और मौजूदा वाल्व के भीतर प्रत्यारोपित किया जाता है। उपचार का विकल्प महाधमनी स्टेनोसिस की गंभीरता, रोगी के समग्र स्वास्थ्य और उनकी प्राथमिकताओं जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त उपचार योजना निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। वाल्व प्रतिस्थापन प्रक्रिया के बाद रिकवरी का समय। वाल्व प्रतिस्थापन मैकेनिकल या बायोप्रोस्थेटिक के प्रकार, सर्जरी से पहले व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य और प्रक्रिया के दौरान या बाद में कोई जटिलताएं होने जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। सामान्य तौर पर वाल्व प्रतिस्थापन सर्जरी के बाद सामान्य रिकवरी समयरेखा का अवलोकन यहाँ दिया गया है। 1. अस्पताल में रहना। सर्जरी के बाद मरीज आमतौर पर निगरानी और शुरुआती रिकवरी के लिए अस्पताल में लगभग 5 से 7 दिन बिताते हैं। यह अवधि व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। 2. शुरुआती रिकवरी अवधि। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मरीजों को घर पर ठीक होने के लिए कम से कम कुछ हफ्ते की जरूरत हो सकती है। इस दौरान उन्हें थकान, दर्द और सीमित गतिशीलता का अनुभव हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा टीम द्वारा दिए गए पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल निर्देशों का पालन करना जरूरी है। मरीजों के लिए फॉलो अप अपॉइंटमेंट में शामिल होना, निर्देशित दवाओं को लेना और रिकवरी प्रक्रिया के दौरान अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम के साथ किसी भी चिंता को बताना महत्वपूर्ण है।
अनुशंसित पुनर्वास योजना और जीवन शैली में संशोधन का पालन करने से वाल्व प्रतिस्थापन सर्जरी के बाद रिकवरी और दीर्घकालिक परिणामों को अनुकूलित करने में मदद मिल सकती है। तवर, ट्रांसकैथेटर महाधमनी वाल्व प्रतिस्थापन और सावर, सर्जिकल महाधमनी वाल्व प्रतिस्थापन के बीच का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है, जिन पर आपकी स्वास्थ्य सेवा टीम को विचार करने की आवश्यकता होती है। सबसे उपयुक्त उपचार विकल्प निर्धारित करने के लिए कुछ मानदंड इस प्रकार हैं। 1. समग्र स्वास्थ्य। आपका सामान्य स्वास्थ्य और चिकित्सा इतिहास सर्वोत्तम उपचार विकल्प निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन रोगियों को उम्र, कमजोरी या अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों के कारण सर्जरी के लिए उच्च जोखिम माना जाता है, वे तवर के लिए बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। 2. सर्जिकल जोखिम। ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरने का जोखिम विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन रोगियों को पारंपरिक सावर से जटिलताओं का उच्च जोखिम है, वे तवर के लिए बेहतर अनुकूल हो सकते हैं। 3. वाल्वुलर एनाटॉमी। महाधमनी वाल्व की शारीरिक रचना, जिसमें कैल्सिफिकेशन का आकार, आकृति और स्थान शामिल है, तवर या सावर की व्यवहार्यता और सफलता को प्रभावित कर सकता है। 4. रोगी की प्राथमिकता। तवर और सावर के बीच निर्णय लेते समय आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और जीवन शैली कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। 5. दीर्घकालिक परिणाम। वाल्व प्रतिस्थापन प्रक्रिया के प्रत्याशित दीर्घकालिक परिणाम और स्थायित्व सबसे उपयुक्त उपचार विकल्प चुनने में महत्वपूर्ण विचार है। आपकी विशिष्ट स्थिति के लिए सर्वोत्तम उपचार योजना निर्धारित करने के लिए हृदय रोग विशेषज्ञों, सर्जनों और अन्य विशेषज्ञों सहित आपकी स्वास्थ्य सेवा टीम के साथ विस्तृत चर्चा करना आवश्यक है। वे आपकी व्यक्तिगत स्थिति का आकलन करेंगे और ऊपर बताए गए कारकों के आधार पर सबसे उपयुक्त विकल्प की सिफारिश करेंगे। मैं आपके जैसी ही स्वास्थ्य स्थितियों वाले रोगियों में तवर बनाम सावर के लिए विशिष्ट सफलता दर प्रदान करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत परिणाम विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। तवर और सावर दोनों के लिए सफलता दर आम तौर पर उच्च होती है। दोनों प्रक्रियाएं